तो चलिए करते हैं फिर से एक नई शुरुआत, एक अच्छी सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। काफ़ी टाइम से बहुत मिस किया आपको और ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके पीछे भी एक कारण था। पिछले 1 साल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीच में एडमिट रहना ये सब हुआ तो मैं टाइम नहीं निकाल पाई और बेड रेस्ट ये सब चल रहा था। अब भी मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ तो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ और अब मुझे लगा सबसे पहले ब्लॉग दिमाग में आया कि चलो ये बनाती हूँ। और इस 1 साल में मैंने ये भी महसूस किया कि लाइफ जो भी है आपकी उसको एंजॉय करो। हम बहुत फालतू बातों में अपना दिमाग वेस्ट करके उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप लाइफ को एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करो, छोटी सी छोटी खुशी को एंजॉय करो। आपको महसूस होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये लाइफ। सच में बहुत मुश्किल से मिलती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखो, बहुत, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब आप बीमार होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको समझ में आती है ये चीज़ कि तब यही होता है, हे भगवान एक बार ठीक कर दे। मैं सच्ची में बिल्कुल कोई टेंशन लिए बगैर, कुछ भी मतलब सोचे बगैर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी, सबके साथ बहुत अच्छा सा रहूँगा। मैं सबके साथ मतलब समझ रहे हो कि आप हर उस पल को यूं कहोगे बस एक बार इस हॉस्पिटल से निकाल, बस एक बार, मैं वापस नहीं जाऊंगी और मैं सारी कुछ भी एक्सरसाइज या जो भी है सब करूँगी। जैसा कि अब मैं अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लग गई हूँ तो ये देखिए स्नेक प्लांट है। ये ऐसी 7 ट्रे हैं बड़ी बड़ी जो कि रूमों में रखी हुई है कि ये रात को भी आपको ऑक्सीजन देती हैं, प्रदूषण को सोखती हैं। मतलब कहने का मतलब ये बहुत अच्छा प्लांट है और ये केयर भी नहीं करनी पड़ती, मतलब अच्छा है। अच्छा ये और उनको देखो मैंने बाहर रखा है बेचारों को, मनी प्लांट। थोड़ा इनको धूप भी देनी होती है, बाहर की हवा भी ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अभी मैं थोड़ा सा सोचने लग गई थी, पहले भी सोचती थी पर इतना नहीं सोचती थी। आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ये आप समझ पाते हो इन चीज़ों को। तो मैं तो प्रॉब्लम होने के बाद समझी हूँ, आप बिना होए समझ जाओ। समझ गया। सर्दियों में उठते ही धूप आ जाती है इधर से और ये जब तक सनसेट होगा तब तक यहाँ धूप रहेगी। रूम इतना गर्म रहता है ना, मजा आ जाता है। ये अलग बात है कि गर्मियों में वैसे भी मजा आ जाता है, ज़्यादा गर्म रहता है तो ये मैं यहाँ बैठी रहती हूँ। यहीं पे तो डोबी है, वो बैठा रहता है धूप में और ज़्यादातर मैं यहाँ। और ज़्यादा धूप हो, लेट ना हो, छत पे चले जाओ। सुबह 12-1 बजे तक बालकनी में रहता है, यहाँ उठते ही आ जाता है। तो ये यहाँ पे अपने बैठे रहो। ये ना मेरी विंडो है और ये रूम के बाहर नीचे से आ रहा है। ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और ये इसके ऊपर ये गिलोय लगी हुई है। और गिलोय वैसे ही बहुत अच्छी होती है, एक दवाई होती है, वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और फिर ऊपर से अगर ये नीम पे चढ़ी हुई हो तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जैसे ही क्योर वगैरह कुछ भी होती है ना, या नॉर्मली आप ऐसे भी ले सकते हो, तो इसका काढ़ा है ना, वो इधर से इसको पकड़ के खींच लेंगे, यहीं से गिलोय तोड़ी और उसका काढ़ा बनाया और आप पी लो। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब है ना मैंने देखा कि 2, 4, 5 बार मैंने पिलाया। पहले तो सुनते थे, अब कई बार ऐसे घर में तबीयत ज़्यादा हुई ऐसे तो काढ़ा देखो कितनी फैली हुई है, यहाँ इधर की पूरे उस पर फैली हुई है, इतनी ज़्यादा है पूरे नीम पे। थोड़ी भी बहुत है, इसको ऊपर तक जा रही है। तो आपके भी घर के आसपास गिलोय अगर नहीं है तो लगा लो, ये बहुत आसानी से लगती है और बेचारी को पानी वानी कुछ नहीं देना होता। एक बात बोलूं, मैं ना यहाँ बैठे बैठे चॉकलेट खा रही थी रजाई में घुसी तनीष का फिर देख की इधर मेरी टेबल की दराज खोल के कह रहा है देखो ये चॉकलेट पड़ी है, हमें ज्ञान देती है बेटे मीठा नहीं खाते हैं, चॉकलेट अच्छा नहीं और ये खुद है ना दराज खोल के बैठे। ये है ना, ये
पता है क्या है, ये देखो कितना सुंदर सा इसको सजा रखा है ना। और ये है ना, ये हमारा जो बाजरा होता है ना, उसके जो सीटे होते हैं जिसमें दाना पड़ता है, ये तो इसमें दाने नहीं है, दाने निकालने के बाद ये है, या फिर दाना पड़ने से पहले जो खाली सीटा होता है ना वो। ये एकदम जूम करके दिखाओ, बाजरे की सीटियों के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ। वाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सर्दी है, तो अभी मैं 45 मिनट की वॉक करके आई हूँ, 6000 कदम ऐप के हिसाब से। तो बच्चे जैसे बोलते हैं अभी आप अपने आप को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, ये वो करो। फिर बच्चे बोले आप ब्लॉग क्यों नहीं बना लेते, तो मैंने कहा अब इतने टाइम बाद में ब्लॉग कौन देखेगा, बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। तो बच्चे बोले कोई देखे ना देखे मम्मी, आप खुद देखोगी अपने पिछले साल के पहले के, अब देखती हो तो आपको अच्छा लगता है, अब क्या बाद में देखोगी आपको लगता रहेगा मैं पहले इतनी यंग थी। आप अपने आप को स्क्रीन पे देखोगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे, तो आप अपने ब्लॉग खुद देख लो, आपको अच्छा फील होगा। आप अपने लिए बनाओ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने लिए भी बना लेती हूँ।